अगर आप एक माता पिता हैं, आपका भी बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है, या फिर आप खुद एक स्टूडेंट छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, चाहे आप पेरेंट्स हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं। दरअसल दोस्तों, छात्रों की सुरक्षा को लेकर स्कूल होंगे जवाबदेह। केंद्र सरकार ने इस तरह की नई गाइडलाइंस जारी की है। यानी कि सिंपल है कि छात्र छात्राओं को लेकर, स्कूलों को लेकर सरकार की तरफ से कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि नए नियम जारी किए गए हैं, जो एक आम आदमी को जानना जरूरी है अगर आपके भी बच्चे बच्ची स्कूल जाते हैं तो। अब इन गाइडलाइंस में कई तरह के नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि बच्चा अगर आपका कोई लापरवाही करता है, कोई गलती करता है, आपका बच्चा आपको घर से स्कूल के जाके बोलता है और बाहर जाकर कहीं घूमता है, गुलछर्रे उड़ाता है, कहीं गलत संगत में पड़ता है, अगर आपका बच्चा घर से स्कूल जाने के बाद कोई नशा पता करता है, शराब का सेवन करता है, या कोई और गलत काम करता है, कोई अपराध कर देता है, भगवान ना करे ऐसा हो, या मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका बच्चा ऐसा करता है, कहने का मतलब अगर ऐसी परिस्थिति बनती है ना, तो इन सब के लिए अब कौन जिम्मेदार होगा और इसमें सजा का प्रावधान क्या रहेगा, इस पर सरकार की तरफ से जो एक नया अपडेट आ रहा वो आपको जानना जरूरी है। आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। सो लेट्स बिगिन टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर स्कूल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। दरअसल केंद्र सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के मामलों में स्कूलों की जवाबदेही को लेकर कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। अगर इनका पालन स्कूल नहीं करेगा तो स्कूल पर भी जुर्माना लग सकता है, और इतना ही नहीं, अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसकी मान्यता भी छीन सकती है। और इसके तहत स्कूलों को एक सुरक्षित बुनियादी ढांचा प्रदान करना, समय पर चिकित्सा सहायता, छात्रों द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना, यही इन गाइडलाइंस का सरकार का मकसद है। यानी कि अगर आपके बच्चे को कोई समस्या है, कोई परेशान कर रहा है बाहर, और बच्चा इसकी कंप्लेन घर पे ना करते हुए स्कूल में करता है ना, शिकायत स्कूल में कर रहा है, तब भी स्कूल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया और उसके बाद सरकार ने एक्सपर्ट की एक कमेटी बिठाई, ठीक है ना, और उसके बाद स्कूल सुरक्षा को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश तैयार किए। ये आदेश एक छात्र के पिता द्वारा दायर एक रीट याचिका के जवाब में आया था। आपको बता दूं, 2017 में गुड़गांव के एक इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र की हत्या हो गई थी। इसके बाद सुरक्षा के मामलों में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की गई। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स घर से स्कूल की बोलते हुए स्कूल जाता है, ठीक है ना, और वो स्कूल जाने के बाद या तो हाफ इंटरवल में निकल के आ जाता है वापस, या स्कूल पहुंचता ही नहीं, उससे पहले बीच में उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है, अपराध हो जाता है, उस बच्चे की अगर हत्या कर दी जाती, तो ऐसे में उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट की कमेटी बिठाते हुए कुछ दिशा निर्देश, नए नियम, गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसी महीने से ये दिशा निर्देश शेयर किए गए और कहा गया कि इनको सुनिश्चित रूप से लागू किया जाए। स्कूल प्रबंधन या प्रिंसिपल या स्कूल के प्रमुख के पास स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इन नियमों में कहा गया है दोस्तों कि जब कोई बच्चा स्कूल में होता है तो स्कूल का एक बच्चे पर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण होता है, और यदि स्कूल जानबूझकर बच्चे की उपेक्षा करता है तो बच्चे को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा का कारण बनने की संभावना है, और इस समस्या को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के उल्लंघन के रूप में अपराध माना जाएगा। तब स्कूल पर और स्कूल संचालक पर, प्रिंसिपल पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं देखिए, इन लापरवाहियों पर भी होगा एक्शन। दरअसल इन नियमों में 11 ऐसी श्रेणियों की पहचान की गई है जिसके लिए स्कूल प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचे की स्थापना में लापरवाही, सुरक्षा उपायों से संबंधित लापरवाही, परिसर में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन और पानी के जुड़ी कोई लापरवाही अगर स्कूल प्रशासन करता है, मान लीजिए पानी की टंकी है, ऊपर से ढक्कन खुला ही है, उसमें कुछ भी गिर रहे हैं, तो बच्चों के तो स्वास्थ्य को नुकसान होता है ना। वहीं अगर स्कूलों में जो मिड डे मील दोपहर का भोजन बन रहा है उसमें लापरवाही की जा रही है, छात्रों को चिकित्सा प्रदान करने में देरी हो रही है, मान लीजिए स्कूल में कोई छात्र की अचानक तबियत खराब हो जाती है, तो कई सारे स्कूल क्या करते हैं, छात्र को घर भेज देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि स्कूल में ही प्राथमिक उपचार करना होगा, डॉक्टर को बुला करके या जो कुछ भी करना है, या स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। एक छात्र द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायत के खिलाफ कार्यवाही में लापरवाही, अगर कोई स्टूडेंट्स कोई कंप्लेन करता है और उसकी अनसुनवाई करता है, सुनवाई नहीं करते, मतलब ये अगर स्कूल वाले, तब भी स्कूल पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बच्चे को किसी भी तरह की मानसिक भावनात्मक उत्पीड़न होता है, शारीरिक उत्पीड़न होता है, या बच्चे के साथ कोई बदमाशी करता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, मान लीजिए कोई बच्चा काले रंग का है तो उसको अगर स्कूल में कोई काला काला कह के चिढ़ा रहा, कोई बच्चा अपंग है तो उसको अगर स्कूल में कोई भी चिढ़ा रहा, तो इसके लिए भी स्कूल वाले जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं को इस तरह के मैनर्स दो कि समाज के सभी लोगों के साथ, क्योंकि आखिर है तो सब इंसान ही है ना, चाहे काला हो, गोरा हो, कोई सा भी हो, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, राइट। अगर स्कूल परिसर में कोई मादक द्रव्यों का सेवन करता है, आजकल के कई सारे बच्चे तो स्कूल में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, यहाँ तक कि कई सारे स्कूलों में तो ऐसी भी घटनाओं के केस देखे गए कि ड्रग्स कर रहे बच्चे, नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे, दारू पी रहे, इन सब के लिए भी स्कूल जिम्मेदार होगा। अगर अचानक कोई आपदा आ जाती है तब भी स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसा नहीं कि स्कूल चल रहा है और मान लीजिए कोई भयंकर तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो स्कूल वाले बच्चों को घर पे भेज दे, जाओ 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 फटाफट से, नहीं, उस समय तत्काल रूप से बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ओनली ऑन स्कूल की होगी। तो ये इस तरह की कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अब इसमें सजा का क्या प्रावधान है, देखिए आप, दिशा
निर्देशों में किशोर न्याय अधिनियम 2015 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की रोकथाम या पोक्सो संशोधन विधेयक 2019 की अलग अलग धाराएं भी निर्धारित की गई हैं। मान लीजिए कोई लड़की स्कूल जा रही है और उसके साथ अगर कोई बच्ची छेड़छाड़ कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स या कोई और बाहर का व्यक्ति, तब भी स्कूल की जिम्मेदारी है और इसके तहत स्कूल प्रशासन को उपरोक्त लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। यदि ये पाया जाता है कि स्कूल ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है तो पिछले वर्ष में अर्जित कुल राजस्व के 1% के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि स्कूल की जितनी आय हुई पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसका 1% जुर्माना लगेगा। वहीं नियमों में यह भी कहा गया दोस्तों की गैर अनुपालन की दूसरी और तीसरी शिकायतों के मामलों में जुर्माना 3% या 5% तक बढ़ सकता है। यहाँ तक कि स्कूलों को प्रवेश लेने से भी रोका जा सकता है कि फिर स्कूल स्टूडेंट्स को एडमिशन ही नहीं दे पाएंगे। इस तरह का प्रतिबंध भी स्कूलों पर लगाया जा सकता है और स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस जारी किए हैं। उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। अगर आप एक पेरेंट्स, माता पिता, छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दूसरे दोस्तों मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके अधिकार उनको भी जानने मिले। और हाँ, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।